साहिब बंदगी सतनाम सभी भक्तात्माओं को, हमारे प्यारे देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मरने वाले का पता। आज का टॉपिक जो हमारा वो है मरने वाले का पता। यानी कवि साहब की वाणियों के द्वारा आज देखते हैं कि कौन सा जीव कौन से द्वार से प्राण निकलने पर कहाँ समाता है, कहाँ जाता है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 11वें द्वार से जब जीव जब जाई, अमर लोक में वासा पाई। 11वें द्वार यानी इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा सदा सदा के लिए भवसागर से छूटकर परम पुरुष में चली जाती है, यानी उसमें लीन हो जाती है। वो दोबारा इस संसार में वापस नहीं आती। उसका जन्म इस भवसागर में दोबारा नहीं होता है। 10वें द्वार से जीव जब जाई, स्वर्ग लोक में वासा पाई। 10वें द्वार यानी 10वें द्वार, यदि जीव के प्राण 10वें द्वार से जाते हैं तो वो स्वर्ग आदि लोकों में चले जाते हैं और पुनः मृत्यु लोक में आकर राजा होकर जन्म लेते हैं, यानी राजधानी में वापस आ जाते हैं। इसकी पहचान यह है कि मरने वाले देखने में प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। जो मर जाता है तो वो प्रसन्न चित्त 10वें द्वार से उसके प्राण निकल जाते हैं और वह राजधानी में चला जाता है। अब बात करते हैं श्रवण द्वार। श्रवण द्वार से जीव जब चला यानी तो कहाँ जाएगा। तो श्रवण द्वार से जीव जब चाला, प्रेत देह पावे तत्काला। श्रवण द्वार यदि जीवात्मा के प्राण कानों से निकलते हैं तो उसको तत्काल प्रेत योनि मिलती है। प्रेत की आयु 1000 वर्ष तक होती है। इसकी पहचान कि मरने वाले के शरीर को देखकर ऐसा लगेगा, यानी उसकी मौत जो होगी दर्दनाक होगी, है ना। तो अब आगे बात करते हैं नित्य द्वार से जीव जब जाता है तो कहाँ, कैसा, कौन सी योनि में जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नित्य द्वार से जीव कोई जाई और मक्खी आदि तन सो पाई, यानी मक्खियों के तन उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो नित्य के द्वार प्राण निकलता है, यानी आगे कुली की कुली रह जाती है इसमें। नित्य द्वार, इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा मक्खी मच्छर आदि योनियों में जन्म लेती है। इसकी पहचान है कि मरने वाले की आंखें खुली रह जाती है, यानी आंखें खुली रह जाती है। अब बात करते हैं श्वासों की। श्वास से जिसके प्राण बाहर निकलते हैं, यानी नाक से ब्लड आ जाता है या जो भी होता है, तो श्वासों के द्वार से जीव जब जाई, अंडज खानी यानी अंडज खानी में वासा पाई। श्वासा द्वार यानी कि इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा अंडज खानी में जन्म ले लेती है। जैसे उड़ने वाले पक्षी आदि जो अंडे से पैदा हो जाते हैं, है ना, जिसमें अंडे के द्वारा बाहर निकलते हैं, वो अंडज खानी में जन्म लेते हैं। अब आगे बात करते हैं मुख के द्वार प्राण निकलने पर जीव कहाँ जाता है।
मुख द्वार से जीव जब जाई, अन्न खाने में वासा पाई। मुख द्वार यदि मुंह से प्राण निकलते हैं तो जीवात्मा अन्न खाने में जीवों में चली जाती है। जैसे अनाज के कीड़े है ना, सुसरी सुंडी आदि, इसकी पहचान है कि मरने वाले का मुख बहुत ऊंचा खुला रह जाता है। देखा होगा आप लोगों ने कभी कि कोई भी जब आदमी या जिसकी भी मृत्यु होती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि नहीं, जीभ बाहर निकल आती है। तो कोई अपने प्राण मुख के द्वारा बाहर निकालता है क्योंकि उसको मेन पता नहीं रहता, इसलिए तो उनके 9 द्वारों के द्वारा प्राण बाहर निकल जाते हैं। आगे बात करते हैं नाभि। नाभि प्राण, जब नाभि से प्राण हमारे निकलते हैं तो हमें किसी योनि में जाना पड़ेगा। तो नाभि द्वार से जीव जब जाई, जलचर योनि में प्रकट आई। यानी जिसके प्राण नाभि के द्वारा बाहर निकलेंगे तो वो जलचर योनि में प्रकट हो जाएगा। जैसे पानी में देखा होगा आपने कितने प्रकार के कीटाणु है ना, जल के अंदर कई प्रकार के छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं जो अपनी आंखों से भी नहीं दिखाई देते। क्योंकि नाभि द्वार यदि मूत्र द्वार, यदि नाभि द्वार मूत्र द्वार से प्राण निकलते हैं तो जीवात्मा जलचर योनि में जन्म लेती है। समझ गए? यानी जलचर योनि में जन्म लेती, जैसे मछली, मेंढक, कछुआ आदि जल के जीव। इसकी पहचान है क्योंकि मरने वाले का मूत्र बाहर आ जाता है। अब मल द्वार से प्राण निकलने पर जीव कहाँ जाता है देखते हैं। मल द्वार से प्राण यानी कि मल द्वार से प्राण निकासा, नरक खाने में पाए वासा। गुदा स्थान यानी इस स्थान के द्वारा, यानी ये द्वार है, द्वार के द्वारा जिसके प्राण निकलते हैं तो वो जीवात्मा नरक में चली जाती है, क्योंकि यही नरक है। सबसे बड़ा द्वार, नरक का द्वार यही है। इसकी पहचान है कि मृतक का मल बाहर आ जाता है। तो आज हमने जाना कि मरने वाले का पता कैसे लगे, कौन सी योनि में गया होगा। तो उसके प्राण जिस भी द्वार से निकलेंगे, 9 द्वारों में से, वो किसी न किसी योनि में जन्म लेगा। इसलिए हमें या परमात्मा ने यह तन दिया है मुक्ति के लिए, तो हमें अपने प्राणों को 11वें द्वार निःशब्द द्वार में, शब्द द्वार के द्वारा बाहर निकालना है। हमें ना 10वें से निकलना है ना 9 द्वार। हमें जो गुरुजी ने लिखा किया होगा, जिस भी भगत को, उसको बिल्कुल अच्छे से पता है कि हमें कहाँ से जाना है। तो वो इशारा है, तो सहन के द्वारा उनको पता ही चला है कि हमें किस द्वार से बाहर निकलना है, कहाँ समाना है, क्योंकि जब तक समय में नहीं, मुक्ति नहीं होने वाली। ठीक है, सभी भक्तों को आज का साहिब जिंदगी सतनाम आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आगे वीडियो में। साहिब जिंदगी सतनाम।